अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। मैं आपसे हकीम मोहम्मद शाह मुखातिब हूँ। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे चैनल पे आते हैं और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। दरख्वास्त आपसे यही होती है कि आप हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचती हैं और आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि आज के दौर में जो दवाओं से सताए हुए लोग हैं, जिनको दवा से शिफा नहीं हो रही और वो परेशान हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में दरबदर हैं, महंगाई का दौर है, अखराजात बढ़ गए हैं। इस हवाले से आज एक गरीब आदमी के लिए, एक सफ़ेद पोश आदमी के लिए अपनी इज़्ज़त बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। और इस सूरत में ऊपर से अगर बीमारी आ जाए तो बस फिर उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम आसान से एक ऐसी फूड सप्लीमेंट्री टिप्स दें जिसके ज़रिए से आप शिफायाब भी हों और आपको दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी बचाया जाए, आप दवाइयों के इस्तेमाल से भी बचें। तो आज हम आपके सामने हाई ब्लड प्रेशर का एक नुस्खा लेके पेश हुए हैं। हाई ब्लड प्रेशर बहुत ख़तरनाक किस्म का मर्ज़ है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं रखेंगे या आप इसका दुरुस्त इलाज नहीं करेंगे तो आपको फालिज हो सकता है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अक्सर जो लेफ़्ट साइड का जो फालिज होता है ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, या जो ब्रेन हेमरेज होता है ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसकी इलामात बता देता हूँ। इसकी मोटी मोटी और बड़ी बड़ी इलामात ये हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को गुस्सा बहुत ज़्यादा लगता है, उसकी ज़बान और मुंह खुश्क हो जाता है अक्सर औक़ात, और इस मरीज़ को पेट में रेहा और गैस भी होती है। और इस मरीज़ को जब ब्लड प्रेशर उसका हाई होता है तो गर्दन के जो पिछले हिस्से में, बिलखुसूस गर्दन का पिछला हिस्सा, हराम मगज़ का जो एरिया है, या गर्दन के जो पिछले पट्टे हैं और ये जो शोल्डर हैं, हमारे शोल्डर जो एरिया है, इसमें शदीद किस्म का खिंचाव और दर्द महसूस होता है। और सर में शदीद किस्म का दर्द होता है जो किसी इंजेक्शन के बगैर आराम नहीं करता, और आम सी गोली इस पे असरअंदाज नहीं होती है, बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। तो आप दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि आप जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ आपको, इस थोड़ी सी परहेज़ के साथ अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और आपको ज़्यादातर दवाइयाँ भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेंगी। आप बाज़ार से जाकर साफ़ सुथरा जो है साबित इसबगोल ले आएँ, और साबित इसबगोल को दूध के गर्म गिलास के अंदर एक दूध को आप गर्म करें, उसके बाद उसको आग से उतार के नीचे रखें, और इस गर्म दूध के अंदर आप 1 चम्मच साबित इसबगोल डाल के इसे ठंडा होने के लिए रख दें। ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसको मिक्स करके इसके अंदर चीनी की जगह पे आप खालिस शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर है तब भी आप खालिस शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। और थोड़ी सी मकदार में इस्तेमाल कर लें, हल्का सा मीठा रखें। और ये 1 गिलास दूध साबित इसबगोल वाला सुबह और 1 गिलास शाम आपने पीना है। अगर किसी मजबूरी से दूध का पूरा 1 गिलास आपको अवेलेबल नहीं है तो आप आधा गिलास दूध भी 1 कप दूध भी आपके लिए काफ़ी होगा। इसके साथ आपने अगर दूध आपको बाज़ार से खालिस मैसर नहीं है तो फिर आप नीडो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिल्क पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ओल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गुड मिल्क को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर होना दूध चाहिए, मिल्क होना चाहिए, टी वाइटनर नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे आ रहे हैं दूध की तरह के लिक्विड मिल रहे हैं जो सिर्फ चाय को दूध की तरह बना देते हैं, मगर वो दूध नहीं है, उसको टी वाइटनर कहते हैं, जो चाय को सफ़ेद करता है, लेकिन ये वो दूध नहीं होता। तो कुछ जैसे मैंने जिक्र किया ये दूध हैं, तो इन दूध में से किसी दूध को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन साथ आपने चने की दाल, खजूर, आम, अखरोट, जरदालू, मुर्गी का गोश्त, सुर्ख और सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। ये चीज़ें, और कलेजी, कलेजी जो है बिलखसूस तौर पे कलेजी आप नहीं खाएंगे। ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, इससे आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और वो चीज़ें जिनके अंदर चिकनाहट बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि देसी घी हो गया, या
दुम्बे के गोश्त की चर्बी होगी या इस तरह की कोई और चीज़ें जिनके अंदर चिकनाहट बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उन चीज़ों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। और ख़ुद को खुश रखें, रिलैक्स रहें और डिप्रेशन से दूर रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस नुस्खे से बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा होगा और आप बहुत अच्छा रिलीफ महसूस करेंगे।